ये है महाभारत। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये महाकाव्य है जो अनादि है, जो काल के पार है। ये कथा धर्म की है, अधर्म की है और मनुष्य की आत्मा की परीक्षा की है। एक समय की बात है। पवित्र नैमिषारण्य वन में अनेक ऋषि यज्ञ कर रहे थे। अग्निहोत्र, जाप और गूंजते वेदों के स्वर के बीच एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। कलयुग में धर्म क्या है? तभी वहां पहुंचे उग्रश्रवा सौती, जो लोंकानी ऋषि के पुत्र थे। वे महाभारत की कथा लेकर आए थे, जिसे उन्होंने स्वयं सुना था उस सभा में जहां वैशंपायन ने राजा जनमेजय को ये कथा सुनाई थी। और यहीं से प्रारंभ होती है महाभारत की कथा। कथा के भीतर एक और कथा। ऋषियों ने सौती से पूछा, कृपया हमें उस गाथा को सुनाओ जो वेदों से भी श्रेष्ठ है, जिसे महर्षि व्यास ने रचा। सौती ने कहा, यह कथा देवताओं ने भी सुनी है। इसमें सत्य है, नीति है, इतिहास है। सौती ने बताया, इस कथा को रचा था महर्षि वेदव्यास ने। उन्होंने ब्रह्मा से प्रेरणा पाई और इसे गहन तपस्या से जन्म दिया। लेकिन यह कथा इतनी महान थी कि कोई सामान्य व्यक्ति उसे लिख नहीं सकता था। तब व्यास ने प्रार्थना की और देवों के लेखक गणेश प्रकट हुए। व्यास बोले, यदि आप मेरी कथा लिखें तो मैं कहूंगा आप बिना रुके लिखेंगे। गणेश मुस्कुराए और बोले, यदि आप कोई वाक्य कहें तो वो अर्थहीन नहीं होना चाहिए। और यूं प्रारंभ हुई महाभारत की रचना। ये कथा है भरत वंश की, जिनके नाम पर यह भारत कहलाया। सौती बोले, जो कुछ इस ग्रंथ में है संसार वहीश में है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। और अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा इस कथा की शुरुआत। कुरुवंश शांतनु और उस योद्धा की कथा जो मृत्यु को भी जीत गया। अगले अध्याय में जानिए राजा शांतनु और गंगा की कथा। कथा जारी रहेगी। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।